इवोल्यूशन ऑफ मैन, अगर इवोल्यूशन ऑफ मैन को हम लोग कहें तो आज का जो हमारा इवोल्यूशन है, आज का जो दिन है हमारा, आज का जो एरा हमारा, हम सब बोले एरा, पीरियड, इपॉच, जो मॉडर्न इपॉच है, ये सब हमसे जाना जाता है और हम लोग पूरे दुनिया को बदल रहे हैं अपने आधार पर। कारण कि हमें कुछ खास कैपेसिटी है जैसे हम सोच सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये कैपेसिटी सब में नहीं हो सकता है। हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, कंट्रोल द इन्वायरमेंट। ऐसे भी ठंडी आएगा तो स्वेटर पहन लेंगे, मतलब हम इन्वायरमेंटल फैक्टर पर कंट्रोल अपना रखते हैं। हम रिमेंबर कर सकते हैं चीजों को, रिमेंबर तो रिमेंबर हो गया, रिमेंबर कर सकते हैं चीजों को, हम बहुत दिन तक याद कर सकते हैं। हम लोग भविष्य को इमेजिनेट कर सकते हैं, कहते हैं ना भविष्य को देखो, इमेजिन द फ्यूचर। ये दूसरे जीव नहीं के बराबर कर पाते हैं। वी कैन टॉक, हम लोग का टॉक एंड स्पीच दोनों चीज है हमारे पास, ठीक है। सिर्फ तोता को हम लोग बुलवा लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों में मतलब जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की कला, और बाकी क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए तो बताने वाली बात है ही नहीं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ मैन को दो तरीके से, दो कैटेगरी में बताया जाता है। पहला ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिससे हम बने, और दूसरा कल्चरल इवोल्यूशन। कल्चरल इवोल्यूशन जहां हमने सोसाइटी फॉर्म किया और हमने जीने के सिद्धांत बनाए, नियम बनाए, संविधान बनाया, धर्म बनाया, तमाम काम किया। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें जितना जल्दी समझ। प्लेस ऑफ ओरिजिन, अब सब ह्यूमन के टर्म में बोला जा रहा है, इसलिए बार बार ह्यूमन हम नहीं लिखे। जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है वो मिला है ईस्ट अफ्रीका का। इसका मतलब हम लोग ये मानते हैं कि इंसान का जो उद्भव हुआ वो ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। और माना जाता है कि लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो, MYA, हम लोग इवॉल्व, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉसिल मिलता है वो 3 मिलियन ईयर्स एगो से मिलना शुरू करता है। उसके पहले वाला फॉसिल बहुत ही डिस्क्रीट है, इसलिए वहां हम लोग बहुत बता नहीं पाते हैं, हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, वैसे वाली बात। जो एंसेस्टर मैन है, ठीक है ना, ये एंसेस्टर मैन एक्चुअली एप्स थे। तो जो एप हैं वहां से हम लोग विकसित हुए हैं आगे, ठीक है। और एप में आज के दौर में हमारे साथी कौन कौन है? वो है गिब्बंस, उसके बाद है चिंपैंजी, चिंपैंजी और गोरिल्ला। ये हमारे तीन एकदम, मतलब सब सब एप ही हैं, तीनों तो एप ही है, लेकिन ये तीन हमारे बहुत ही नियर हैं। और हमें इनके इन्हों क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं चचेरे भाई बंधु, चचेरे बंधु, मतलब कजन है हमारे ये सब, ठीक है। लेकिन कजन से कितना डिफरेंट हम हो चुके हैं, सोचने वाली बात है। आज भी ये सभी जो भी एग्जाम्पल लिए हैं, गिब्बन, चिंपैंजी या गोरिल्ला, सब इस धरती पर मिलता है, लेकिन कितना हम लोग इससे अलग हो चुके हैं, बहुत अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा एप के बारे में चर्चा अगर करें, छोटी सी जानकारी रखें एप्स के बारे में, तो एप्स तो मैमल्स हैं ही। ये एंथ्रोपोडिया
ऑर्डर ऑफ प्राइमेट, इनको रखते हैं लोग, एंथ्रोपोडिया प्राइमेट के अंदर रखते हैं। अगर आप किसी एप को देखें तो आप क्या देखेंगे? बड़ा सा मुंह है, गर्दन छोटा है, हाथ लंबा है, और उसकी तुलना में पैर छोटा है। ये कार्टून बना दिए हैं, ठीक है, उसे इस तरह का दिखता है। और हम लोग देखें अपने आप को तो एकदम उल्टा है, हाथ की तुलना में पैर ज्यादा लंबा है, ठीक है, हाथ उसकी तुलना में थोड़ा छोटा है। तो दोनों एकदम दो अलग फॉर्मेट में जो है दिखने लगते हैं। और यही कारण है कि दोनों के जो बोन के कॉन्फॉर्मेशन होते हैं उसमें भी अंतर देखा जाता है। जहां हम लोग सीधे पैर से खड़े होते हैं, गोरिल्ला कभी सीधा पैर नहीं होता, गोरिल्ला का पैर हमेशा ऐसे रहता है। आंख के सामने अगर आप सब लोग गोरिल्ला को दौड़ा लें, कुछ ऐसे पैर पर ये खड़ा रहता है, जबकि हम लोग एकदम सीधे पैर से खड़ा रहते हैं ऐसे। तो बोन्स का भी जो फॉर्मेशन है, बोन्स का भी जो टेक्सचर है, वो सब अलग अलग है, ठीक है। अब हम लोग मैन के साइलेंट फीचर्स को देखें। साइलेंट फीचर्स ऑफ मैन। सबसे पहला, दो पैर पर चलते हैं, बाइपेडल। दूसरा, सीधा चलते हैं, इरेक्ट वॉक। तीसरा, हम हाथ का यूज चलने का अलावा कर दूसरे काम के लिए करते हैं, यूज ऑफ हैंड्स फॉर अदर पर्पसेस देन वॉक। चलने के लिए हम लोग हाथ का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए पैर ही हमारा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो हम लोग का क्रैनियम बड़ा है। क्रैनियम किसको कहते हैं? स्कल बोन। वो लार्ज है, बड़ा है। फिर हम लोग का पेल्विक गर्डल जो है, पेल्विक मतलब हो गया कमर का, ठीक है ना, ये पेल्विक जो है हम लोग का, वो उतना चौड़ा नहीं जितना कि उन लोग का होता है, मतलब कि एप का होता है। ये एक्सपैंडेड होता है कमर का पट्टी, बट लेस देन एप। एप से कम होता है, एप का ज्यादा फैला रहता है, ठीक है। हम लोगों में चिन ठुड्डी होता है और अच्छे पहचान में आ जाता है, ठीक है। साथ में क्या है कि हम लोग स्पीच बोलते हैं, ठीक है। साथ में हमारा बिहेवियर एंड कल्चर। कल्चर, हम लोग अभी छठ, दीपावली मनाएंगे, छठ मनाएंगे, सूरज देव को पूजा करेंगे, लक्ष्मी की पूजा करेंगे, और ये सब जो है ये हम बताता है कि हम लोग ने कल्चरली अपने आप को बहुत विकसित किया। क्या कारण है? कारण किसका? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के क्या कारण? हम लोग बोलते हैं कारण है, पहला है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड। लगातार भोजन मिल रहा है तो पेड़ पर डिपेंडेंसी घटी, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट। जंगल घटने लगे। हम लोग तो मैदानी इलाके में रहने वाले हैं ना, हम लोग तो खेती बाड़ी करते हैं, घास रोपते हैं, चाहे चावल, गेहूं, ज्वार बाजरा जो भी हो वो है। फिर आ गया पेरेंटल केयर। देखते ही हम लोग सभा सोसाइटी में अपने बच्चों का कितना केयर करते हैं। हमारे माँ बाप 90 साल के हो जाए फिर भी उनका हम लोग पर ध्यान होता है कि बाबू कुछ हो तो नहीं गया, ठीक है। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड ऑन लैंड।
ये भी हम लोग यही लिखते हैं, धरती पर होता है, ठीक है ना। और चेंज इन बिहेवियर, आज कोई भी इंसान हो तो वो जानवर के बिहेवियर से बहुत ज्यादा ही डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट। और ये क्यों हुए? रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के कारण, खुद ब खुद नहीं हुए, जीन्स के कारण। कैसे बोलना है, कैसे मतलब आपको रिस्पॉन्स करना है लोगों को, कैसे प्रणाम करना है, कैसे, सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो इस काम में होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल, ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल, अगर ह्यूमन का एक श्रृंखला बनाए, ओल्डर टू न्यूअर, अभी नया में कौन है, तो इसका एक और सीक्वेंस है इसका, क्या है? प्रोप्लियो पिथेकस, जहां वहां हिप्पस था, यहां कस है अंदर में, प्रो। इसके बाद थोड़ा विकसित हुआ तो बना ड्रायोपिथिकस, ये बना। फिर थोड़ा विकसित हुआ तो बना बना रामापिथिक, फिर विकसित हुआ रामापिथिकस एंड शिवापिथिकस। फिर थोड़ा विकसित हो गया तो हुआ ऑस्ट्रालोपिथेकस, ये हो गया। ऑस्ट्रालोपिथेकस से विकसित हुआ तो बन गए होमो इरेक्टस, होमो होमो इरेक्टस, ये हो गए। होमो इरेक्टस से आगे बढ़े तो बन गए हाइडलबर्ग मैन। जब इससे आगे बढ़े तो बने होमो निएंडरथल, निएंडरथल मैन। फिर जब क्रम बढ़ा तो बने क्रो मैग्नॉन मैन। और इसके बाद आज का आदमी, मॉडर्न मैन। इस ऑर्डर को भी दिमाग में रखना है। प्रोप्लियोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, रामा एंड शिवापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर उसके आता होमो इरेक्टस, हेडलबर्ग मैन, होमो निएंडरथल, क्रो मैग्नन एंड मॉडर्न मैन। ये इसका ऑर्डर है। बहुत सारी चीज, माइलस्टोन्स ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। पहला, टूल्स। टूल्स का बनाना अपने सुविधा के लिए, ये स्टोन और बोन से उन्होंने बनाना शुरू किया। स्टोन एंड, हड्डियों को घिसकर हथियार बनाना, और पत्थर को घिसकर हथियार बनाना, अपने काम के लिए यूज करना। और ये जो पीरियड है ह्यूमन बींग्स का, ये पीरियड कहलाता है स्टोन एज। जो लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं या जो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिर वो पत्थर युग के बारे में चर्चा होती है, स्टोन एज। और लगभग आज से हजारों साल पहले, मतलब कह सकते हैं कि लाखों साल पहले, ये स्टोन एज के एविडेंस जो है वो मिलते हैं। लेकिन इस टूल्स को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक एकदम पर्टिकुलर ग्रुप हो, ये बहुत सत्यापित अब तक हो नहीं पाया। कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म का मतलब होता है आदमखोर, मतलब जो अपने ही जीव को खा जाए, अपने ही वंश को। आदमखोर के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो थे होमो इरेक्टस। देखा गया कि ये अपने ही जैसे अलग अलग इसको पकड़कर और उसका भोजन कर लेते थे, नरभक्षी थे। तीसरा है फायर।
आग। आग का आविष्कार ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक बड़ा माइलस्टोन कहा जाता है, ठीक है ना। और कहा भी जाता है कि इंसान ने आग को पहली बार प्रकृति से चुराया, क्योंकि उस वक्त, उससे पहले क्या थे, नेचुरल फायर था, है ना। जो जो पेड़ आपस में घिस जाते थे, वो चिंगारी लग जाता था, जंगल में आग लग जाया करता, वो प्राकृतिक घटना थी। लेकिन पहली बार किसी ने आग बना लिया हो, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और लगभग लगभग कहा जाता है कि आज से 30,000 वर्ष पहले, ईयर्स एगो, मनुष्यों ने आग बनाया। और ये जो आग थे बनाने वाले, वो थे पेकिंग मैन। पेकिंग मैन ने सबसे पहले स्पार्क करके आग बनाया। और इसका जो पहला एविडेंस भी मिला वो हंगरी में मिला, हंगरी में, ठीक है। कई सारे अभी भी इसके एविडेंसेस लोग ढूंढते हैं कि कहाँ और भी मिल सकता है। कभी कुछ लोग बोलते हैं कि 4.5 लाख वर्ष पहले आग ढूंढा था इंसान ने ठंडी से बचने के लिए। बहुत सारी चीजें इसके एविडेंसेस में आते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो हंटिंग, शिकार करना, एंड फूड गैदरिंग, भोजन को एक जगह कलेक्ट करना। ये बड़ा यूनिक था। हम कह सकते हैं कि एक सोसाइटी फॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा था, जहां पर सब लोग मिलकर एक साथ ये शिकार और गैदरिंग कर रहे थे। वैसे हम आपको एक टेबल भी बनाएंगे, जिस टेबल में एकदम एग्जैक्टली कौन सा मैन और क्या उसके सामने। अभी हम आपको कल्चरल बेसिकली ये सब चीजें दिखा रहे हैं कि इन्हीं सब चीजों पर हमारा सवाल जवाब विकसित होता है। पांचवा जो इसमें कैटेगरी है वो था बरियल्स। बरियल्स मतलब होता है शव को दफनाना। ये भी लगभग 25,000 साल पहले का इसका माना जाता है कि ईयर्स अगो ये काम, ये एबिलिटी जो है ना, लोगों ने सीखा था। और उस वक्त क्या था, ऑर्नामेंट्स, जो गहने आभूषण होते थे वो दबा देना, और टूल्स को दबा देना। जो एविडेंसेस मिले उसमें क्या मिला, लाश के साथ कुछ उसके गहने अगर रहे थे वो मिल गए, कुछ पत्थर के सामान मिल गए। ये ये उम्मीद से, क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ था, लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद इन लोगों को यकीन था कि पुनर्जन्म होता है, जो आज भी चर्चा में होता है। ये पांचवा है। आगे हम एक टेबल बना देंगे, ठीक है ना, टेबल के थ्रू बता देंगे किसमें कौन सब था। छठवां जो इसके लिए बहुत था वो था कार्विंग्स एंड आर्ट्स, आर्ट। बड़े पेंटर थे भाई, ठीक है ना। ये वॉल आर्ट कौन नहीं जानता है। प्राय नेचुरल कलर्स यूज करते थे। और देखा गया कि जो जहां शव दफनाते थे उस जगह भी ये लोग कुछ आर्ट करके छोड़ दिया करते थे। 6, 7, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है इसको भी एक माइलस्टोन माना जाता है। मतलब फायर के बाद जो सेकंड माइलस्टोन माना जाता है वो एग्रीकल्चर। लगभग 7,000 से 10,000 वर्ष पहले ये इसके एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। और इसमें हर तरह का चीज था, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड, बीजों को चुनना, कौन अच्छा बीज है, कौन बड़ा बीज है। हाँ। फिर है फार्म लैंड प्रिपरेशन, मतलब धरती के जिस हिस्से पर ये बीज उपजाना है उसकी पूरी तैयारी करना, ठीक है ना। तीसरा था कि प्रोटेक्शन, अपने फार्म लैंड को प्रोटेक्ट करना भी था, ठीक है ना। फिर था सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रॉप्स, कि कब फसल काटना है। मान लो कि चावल गेहूं उपजा, पीला हो गया गेहूं, और अगर समझ ही में नहीं आया कि ये पक गया तो क्या होगा, 10 दिन छोड़ दीजिएगा तो वो झड़ जाएगा सब। ये सेंस था कि अच्छा पीला हो गया है, इसको काटा जाए। ये सब भी इसमें कला आ चुकी थी इन लोगों में। क्लॉथ, कपड़े पहनना। 9, राइटिंग,
लिखना, स्पीच, बोलना। कितना लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, अंग्रेजी सीखिए, हिंदी सीखिए। परिवार का कॉन्सेप्ट, जहां पत्नी रहेंगी, बच्चे रहेंगे, पुरुष जो है वो बाहर जाकर भोजन कलेक्ट करेंगे और महिलाएं जो है वो घर संभालेंगी, बच्चे संभालेंगी, खेती बाड़ी करेंगी। ये सब जो था ना, ये कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का हिस्सा माना गया। ठीक है। ये टूल्स, क्या नाम, फायर, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, बरियल्स हो गए, कार्विंग एंड आर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, क्लॉथ, राइटिंग, स्पीच, फैमिली, ये तमाम चीजें। अब है कि ये कौन सा ह्यूमन का जो हम लोग टाइप्स देखे, इसमें कुछ और भी सब टाइप्स हैं, जैसे एप मैन, ये सब हम चर्चा यहाँ नहीं किए हैं। ये कौन सा चीज कब किसके साथ डेवलप हुआ, किस कौन जो था जिसने फैमिली बनाया, कहां से स्पीच शुरू हुआ, कहां से लोग लैंग्वेज सीखना शुरू किए, कहां से कपड़े पहनना शुरू करे, किसने बरियल्स किया, किसने कार्विंग किया। ये एक हमारा टेबल बनेगा और इस टेबल में आप वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट एक बार आप सीख जाएंगे।